क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब आज से आप्तमीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आप्तमीमांसा ग्रंथ जैन न्याय का सूर्य है। जैन न्याय के आकाश में यदि कोई सबसे दैदीप्यमान हीरा है तो उसका नाम है आप्तमीमांसा। ये आप्तमीमांसा और कैसा कैसा है, इसकी क्या महिमा है, ये सब बातें हमको धीरे धीरे इसे पढ़ते हुए ही समझ में आएंगी। इसलिए अब कुछ और बातें आपको बताते हुए इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। आप्तमीमांसा ग्रंथ की रचना आज से 1800 वर्ष पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी ने की थी। आचार्य समंत भद्र स्वामी कौन थे और उनका क्या परिचय है, ये मैं अभी थोड़े ही दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी थोड़े ही दिन पहले हमने आचार्य समंत भद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर 8 कक्षाएं की थी। वे सब उपलब्ध हैं और हमारे लगभग सभी साथियों ने उन कक्षाओं को सुना है। हमने बहुत विस्तार से, बहुत शोध खोज करके आचार्य समंत भद्र का जन्म स्थान, उनके भाई, उनके पिता, उनके दीक्षा गुरु, उनकी कृतियां, उनके और जीवन के प्रसंग, व्याधि का प्रसंग, उनके शास्त्रार्थ के प्रसंग आदि सभी विषयों पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। इसलिए अभी उस चर्चा को हम नहीं दोहराते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में फिर करेंगे, आपके प्रश्नोत्तरों को ध्यान में रखते हुए। आचार्य समंत भद्र ने क्या क्या ग्रंथ लिखे, ये चर्चा भी उस समय हुई है। जिनमें कौन उपलब्ध है, कौन अनुपलब्ध है, ये चर्चा भी हुई है। फिर भी आपको ये बात याद रखने की है कि आचार्य समंत भद्र के 5 ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। आज उपलब्ध ग्रंथों में 5 ग्रंथ हैं। पहला रत्नकरंड श्रावकाचार, दूसरा आप्तमीमांसा, तीसरा युक्ति अनुशासन, चौथा स्तुति विद्या और 5वां ये आप्तमीमांसा जो हम पढ़ रहे हैं। ये 5 ग्रंथ हैं। इन 5 ग्रंथों के नाम वगैरह हमको याद रहे। मैंने आज आप सबको ग्रुप पर आचार्य समंत भद्र की इस आप्तमीमांसा का एक अनुशीलन भेजा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इसको जरूर पढ़ लें। ये 10-11 पेज का लेख है
लेकिन जिसने इसको पढ़ लिया उसने 90% आप्त मीमांसा पढ़ ली, ये समझ लेना। इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप पढ़ना। आप्त मीमांसा एक अनुशीलन, ये लेख है 10-12 पेज का है। देखो आजकल इस टेक्नोलॉजी के जमाने में बहुत कुछ काम हुए हैं, लेकिन एक काम थोड़ा सा कमजोर हुआ है, और उसको मैं ये कहता रहता हूँ उपधानाचार। थोड़ा एकाग्रता और सावधानी की थोड़ी सी कमी आई है। सब लोग जल्दी 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 स्क्रीन पर लेख को पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये आप्त मीमांसा एक अनुशीलन, ये जो 10-11 पन्ने का लेख है, इसे आप 3-4 बार 5 बार, एक एक पंक्ति मैंने मनोयोग पूर्वक लिखी है, और आप यदि इसे पढ़ेंगे तो समझ लो आपने 90% आप्त मीमांसा पढ़ ली। आपको बहुत ज्ञान इस ग्रंथ का हो जाएगा। आप्त मीमांसा दुनिया के हर विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में लगा हुआ महान ग्रंथ है, और इसकी महिमा अपरंपार है। इसको पढ़ने के बाद क्या आपको आनंद आएगा और कितना निर्मल तत्व ज्ञान होगा, ये सब आप पढ़ते पढ़ते स्वयं जानेंगे। अभी बताने का विषय नहीं है। और आप्त मीमांसा न्याय का ग्रंथ है, इसलिए जो लोग एकदम नए जुड़े हैं, बहुत से लोग हमारे साथ नए भी जुड़े हैं और जुड़ेंगे, आगे पीछे भी सुनेंगे, तो उनसे मेरा थोड़ा सा ये निवेदन है कि यदि उनकी न्याय की कोई भूमिका नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, उनका कोई न्याय का बेस पहले से नहीं है, तो उनको मैं ये बात भी बहुत स्नेह पूर्वक कहना चाहता हूं कि वे एक न्याय मंदिर अवश्य पढ़ लें। न्याय मंदिर ग्रंथ जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है, वो जरूर से जरूर एक बार न्याय मंदिर को पढ़ लें, तो उनको सारा न्याय शास्त्र बहुत आसानी से समझ में आएगा। बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमको ये समझ में नहीं आया, तो वो उनको इसीलिए समझ में नहीं आता है कि उनको न्याय का प्राथमिक परिचय नहीं है। हमने कई लेख लिखे हैं, न्याय दीपिका के समय भी दिए थे, न्याय शास्त्र का प्राथमिक परिचय, न्याय शास्त्र के अध्ययन से लाभ, न्याय शास्त्र की विशेषताएं, एक पुस्तक बनाई है मैंने जैन न्याय प्रदीपिका, वो पुस्तक भी बहुत काम की है। देखो ये चीजें अगर आपकी हो जाएंगी तो न्याय में आपके पैर मजबूत हो जाएंगे और आपको सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। जिनके पास न्याय मंदिर ना हो वे बता दें, हम ग्रुप पर तो भेज ही देंगे, लेकिन किसी को हार्ड कॉपी चाहिए तो भी ले लें। लेकिन ये किताबें जरूरी है पढ़ना, इसलिए आपको कहा जा रहा है। ये पढ़ने के बाद में ये जो चीजें हैं वो सब समझ में आने लगेगी। तो आप्त मीमांसा का शब्द का क्या अर्थ है, अब हम हमारी बात को यहां से प्रारंभ करते हैं। आप्त मीमांसा, आप्त मीमांसा शब्द का क्या अर्थ होता है? क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे जब भी किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करो तो सबसे पहले उसके नाम का अर्थ जानना चाहिए। बहुत से लोग जीवन भर उस ग्रंथ के नाम का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। अगर हम रत्न करंड श्रावकाचार पढ़ रहे हैं तो रत्न करंड माने क्या होता है, श्रावकाचार शब्द का क्या मीनिंग है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, क्या उसका अर्थ है, समय सार, प्रवचन सार, सट खंडागम, जितने भी ग्रंथ हैं
उनके नाम का हमको अर्थ आना चाहिए। तो जो भी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करें, सबसे पहले हमें उसका नाम का अर्थ समझ में। ऐसा बहुत बार देखा गया है, कई लोग ऐसे मिलते हैं कि हमने अमुक ग्रंथ का 2 दफे स्वाध्याय किया, फिर मैं पूछता हूं कि इस ग्रंथ का नाम का क्या अर्थ हुआ, तो नहीं बता पाते हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो इसलिए आपके साथ ऐसा न हो, पहले हम नाम का अर्थ समझते हैं। हमने थोड़े दिन पहले आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ का भी स्वाध्याय किया है, पूरा का पूरा। और उस आप्त परीक्षा ग्रंथ को पढ़ते समय भी मैंने ये अर्थ बताया था। तो हमको ये अर्थ अच्छे से समझना है। आप्त मीमांसा का संधि विच्छेद है, समास विग्रह है। आप्त की मीमांसा ये एक समस्त पद है, सामासिक पद है, इसमें समास हो रहा है। आप्त मीमांसा ये एक पद 2 पदों से मिलकर बना है। और कौन सा समास हुआ है? तत्पुरुष। आप्त की मीमांसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। आप्त की मीमांसा। आप्त शब्द बहुत अद्भुत है, वो भी आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी संक्षेप में थोड़ा सा बताता हूं। आप्त माने होता क्या है। आप्त शब्द के जैन दर्शन का बड़ा ही उच्च कोटि का पारिभाषिक शब्द है, बहुत, इसमें इसका कोई अनुवाद नहीं कर सकता मैं। आप्त शब्द को देव, भगवान, तीर्थंकर, ऐसे अपन अनेक शब्दों से बोलते हैं, पर वास्तव में आप्त शब्द के लिए कोई भी शब्द दूसरा उतना प्रॉपर नहीं है, उतना सूटेबल नहीं है। सब शब्दों का अलग अलग मतलब है। आप्त शब्द को जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा गहराई से। संस्कृत में एक आप धातु है। आप माने आपने, प्राप्त करना। आप्त माने आप्त से ही प्राप्त बनता है। जैसे हम प्राप्त बोलते हैं ना, प्राप्त में और आप्त में क्या फर्क है? प्रे उपसर्ग लग गया बस, तो प्राप्त बन गया। आप्त, आप्त माने जिसने ज्ञानादि गुणों को प्राप्त किया है। मैंने आप्त शब्द की कई परिभाषाएं भी, ये आप्त मीमांसा एक अनुशीलन में 9 परिभाषाएं दे रखी है मैंने, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। न्याय के सभी सावधान विद्यार्थियों से मेरा ये भी निवेदन है कि देखो, थोड़ी सी परिभाषाएं कंठस्थ करो। अब आपको आज के बाद तत्काल उपस्थित होना चाहिए। आप्त किसे कहते हैं? तो आप्त की एक परिभाषा तो ये हुई जो मैंने अभी आपको बताई कि आप्तिर, आप्ति माने प्राप्ति, ज्ञानादि गुणानाम प्राप्तिर यस्य सह आप्तः, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, हाँ, ये पेज नंबर अगले पेज पर है, चौथे पेज पर दे रखी है ये, और नीचे थोड़ा सा, जरा सा नीचे, ये आप्त की सबसे नीचे लिखा हुआ है ना, आप्त की अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक लक्षण हैं। और ये देखो कितने सारे आप्त के लक्षण हैं, इन सबको जरा ध्यान दो, बहुत काम के हैं ये। इनको जल्दी पढ़ना और इनकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत काम के हैं। थोड़ा और ऊपर, आप्त में 3 गुण होना जरूरी है, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। लेकिन परिभाषाएं शास्त्र में बहुत मिलती हैं। एक परिभाषा तो रत्नकरंड श्रावकाचार्य में स्वयं आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखी है, और वो बड़ी सुंदर परिभाषा है। कुछ कंठस्थ करो, न्याय के परिश्रमी विद्यार्थियों को कंठस्थ भी जरूर करना चाहिए। आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन
नान्यथा याप्तता भवेत्। इतना सुंदर और इतना हर्षोत्पादक, इतना अमृतमय श्लोक है, समझ में आएगा तो अमृत वर्षा होगी हृदय में। आप्त कैसा होना चाहिए? आप्त वो होना चाहिए जो समस्त दोषों से रहित हो। अब दोष माने क्या, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। आपने दोष शब्द जीवन में बहुत बार सुना होगा। अब जरा एक बार समंत भद्र के मुख से सुनिए, दोष किसे कहते हैं। समंत भद्र की वाणी मुझे याद आ जाता है, एक आचार्य ने लिखा है कि जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसे ही जीवन में सब कुछ सुनने मिल सकता है, लेकिन समंत भद्र की वाणी सुनने मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हम सब महान भाग्यशाली हैं, बड़ भागी हैं कि हमको ये समंत भद्राचार्य की वाणी सुनने मिल रही है। आप्त कैसा होना चाहिए? दोष शब्द का क्या अर्थ होता है, हमने किसे दोष समझा, यहाँ देखना। अब आप धीरे धीरे अपनी जिज्ञासा बनाकर रखिए, उत्साह बनाकर रखिए, सब चीजें धीरे धीरे आ रही हैं। आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। जो सर्व दोष रहित हो, नंबर 2 जो सर्वज्ञ हो, नंबर 3 जो आगमेशी हो, वही आप्त हो सकता है। नान्यथा याप्तता भवेत्, अन्य कोई गारंटी से आप्त नहीं हो सकता। फिर देखो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। यो यत्र अविसंवादकः स तत्र आप्तः, कितनी अच्छी परिभाषा है, छोटी है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग कक्षा सुन रहे हैं उनको कम से कम ये छोटी छोटी तो परिभाषाएं याद हो जाए। नीचे देखो प्रमेय रत्नमाला में आप्त की कितनी सुंदर परिभाषा दी है। यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः, बड़ी सुंदर परिभाषा है। एक अष्टसती नाम का ग्रंथ है, वो आचार्य अकलंक ने लिखा है, उसमें भी परिभाषा बड़ी सुंदर दी। यो यत्र अविसंवादक, यत्र माने जिस विषय में, जो जिस विषय में प्रामाणिक है वह उस विषय का आप्त है। आप्त के लिए जैसे हम भगवान, देव, तीर्थंकर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे आज मैं आप्त के लिए दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना चाहूं तो वो हो सकता है अधिकृत वक्ता। अधिकृत वक्ता, प्रामाणिक वक्ता, आप्त किसे कहते हैं? अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में, आम जनता की भाषा में बोलना चाहूं तो मेरे ख्याल से ये निर्दोष होगा कि प्रामाणिक वक्ता, निर्दोष वक्ता, अधिकृत वक्ता। यदि मेरे से कहीं कोई बात आपको विशेष भाषित हो तो मुझे फिर बताना आप जरूर। यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः, यो माने जो, जो जहां, यत्र माने जिस विषय में, अवंचक है, अवंचक, वंचक माने ठगने वाला, वंचना करने वाला, और अवंचक माने वंचना नहीं कर, जो जिस विषय में हमको कभी ठग नहीं सकता वह उस विषय में आप्त है। ये बात अनंत वीर्य आचार्य ने प्रमेय रत्नमाला में लिखी है। न्याय दीपिका में हम कितनी सुंदर परिभाषा अभी थोड़े दिन पहले पढ़कर आए हैं, उसको भी आपको दिखाता हूं। आप्तः प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेशकः, बहुत बढ़िया परिभाषा है। आप्तः प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेशकः, बहुत विस्तार से चर्चा हमने तभी अभी की थी। फिर
एक परिभाषा यशस तिलक चंपू ग्रंथ है, आज से 1100 साल पुराना, सोमदेव सूरी आचार्य ने लिखा है। किसी ने इस ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया हो और प्रथमान योग का एक सरल ग्रंथ खोज रहा हो तो इस ग्रंथ का स्वाध्याय आप कर सकते हैं। ये यशोधर चरित्र है और बड़ा ही सुंदर है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोर्स में लगा हुआ है, साहित्य में। बहुत सुंदर, अत्यंत मेरा प्रिय ग्रंथ है यशस तिलक चंपू। बड़ा प्रामाणिक है, आटे के मुर्गे वाली कहानी है इसमें वो पूरी। तो वो ग्रंथ है ये। और इसमें भी आप्त की एक परिभाषा आई, सर्वज्ञम सर्वलोकेशम सर्वदोष विवर्जितम सर्वसत्वहितम प्राहु प्राप्तम आप्तमतोचितः। जो सर्वज्ञ है, सर्वलोकेश है, सर्व दोष विवर्जित है और सर्व जीवों के हित का उपदेश देता है, उसे ही आप्त विषय के जानकार आप्त कहते हैं। नियम सार में आचार्य कुंद देव ने आप्त की बड़ी सुंदर परिभाषा प्राकृत भाषा में लिखी है। देखो 2000 साल पहले आप्त की परिभाषा, आप्त की सबसे प्राचीन परिभाषा कहीं मिलती है तो वो आचार्य कुंद ने नियम सार में लिखी है। और वो परिभाषा ये है, ये सब प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ववगद अशेष दोषो सयल गुण पाहवे अतो। ववगत माने व्यापगत। देखो क्या प्राकृत, सीख लो ये सब। ववगत माने व्यापगत, जो जिसके व्यापगत माने दूर हो गए, रहित हो गए। जो अशेष माने सर्व, जो सर्व दोषों से रहित हो गए। सयल गुणप्पा, और आत्मा के सारे गुण जिसके प्रकट हो गए उसे आप्त कहते हैं। ववगद अशेष दोषो सयल गुणप्पा हवे अत्तो। बड़ी अच्छी परिभाषा आप्त की है। फिर पद्म प्रभ मलधारी देव ने इसकी टीका करते समय एक छोटी परिभाषा और लिखी, आप्तः शंका रहितः। शंका ही सकल मोह राग द्वेषादय। हमने जिंदगी में शंका शब्द का ये अर्थ नहीं सुना होगा, सोचा भी नहीं होगा। शंका किसे कहते हैं? शंका शब्द का अर्थ होता है सकल मोह राग द्वेष। आप तो शंका रहित होता है। शंका रहित माने संपूर्ण मोह राग द्वेष रहित होता है। ये आप्त की मैंने आपको कुछ परिभाषाएं या लक्षण कहें, ये आपको दिखाई। और चर्चा हम जब ग्रंथ पढ़ेंगे तब होगी, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएगी। तो इस ग्रंथ के नाम का पहला शब्द है आप्त और दूसरा शब्द है, हाँ, स्यादवाद मंजरी में भी से भी एक परिभाषा मैंने लिख रखी है। स्यादवाद मंजरी भी बहुत सुंदर न्याय का ग्रंथ है और इसमें भी आप्त की परिभाषा वो जो मैंने आपको सबसे प्रारंभ में बताई, आप्तिर ही राग द्वेष मोहा नाम एकांतिक आत्यंतिक क्षय सा ये शाम अस्तिते खल्वाप्ता। आप्ति माने मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष का एकांतिक, एकांतिक माने आत्यंतिक क्षय जहां हुआ हो, वही उनके जिनके हुआ हो वे ही वास्तव में आप्त हैं। इस तरह की आप्त की परिभाषाएं हैं। और देखो मैंने ये सब क्या पूरा पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार की और भी अनेक परिभाषाएं यहाँ उद्धृत की जा सकती हैं, परंतु इन सब परिभाषाओं को आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के एक ही मंगलाचरण श्लोक में बड़ी कुशलता से समाहित कर लिया है। आप्त की कोई परिभाषा याद न रहे तो कम से कम ये श्लोक सुनाया जा सकता है,
और इसको सुनाने से ही समझ जाएंगे हम कि आपने आपका स्वरूप बता दिया। बड़ा सुंदर है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। लेकिन शुद्ध बोलना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, नेतारम एक तय है, भेत्तारम दो तय हैं, ज्ञातारम एक तय है। बहुत जरूरी है, लोग गलत बहुत बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, अरे कहाँ नेतारम लिखा है? या तो नेतारम कर देंगे या नेतारम के साथ भेतारम कर देंगे। शुद्ध बोलना है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। बहुत शुद्ध बोलेंगे। इस श्लोक की महिमा भी साक्षात बृहस्पति उतरे तब भी नहीं कह सकते। तीर्थोपमानम है ये, अद्भुत ये है। इसकी महिमा पर चर्चा करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप्त मीमांसा, तो आप्त शब्द का अर्थ बताया आपको। मीमांसा, मीमांसा माने क्या होता है? स्वरूप विचार। मीमांसा माने स्वरूप विमर्श, किसी भी चीज के स्वरूप को, स्वरूप का विश्लेषण करना, समझना, खोल कर समझना, इसका नाम होता है मीमांसा। दो शब्द होते हैं, एक परीक्षा, एक मीमांसा। अपन ने ग्रंथ पढ़ा था पहले, उसका नाम था परीक्षा, आप्त परीक्षा। और ये अब जो ग्रंथ पढ़ेंगे उसका नाम है आप्त मीमांसा। क्या फर्क होता है? मैं भी बहुत बार पूछता था पहले कि मीमांसा और परीक्षा में क्या अंतर है, और मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था। लोग जानते नहीं मीमांसा और परीक्षा में क्या अंतर है। लेकिन देखो, बहुत गोते लगाए तब ये अंतर समझ में आया कि क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। ये मैंने सब इसमें लिखा है, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। देखो पढ़ता हूं, आप देखो ध्यान से। ये स्क्रीन पर लगा रहे संदेश जी, बहुत अच्छा है। तो देखो क्या, जैन दर्शन में आप्त मीमांसा की भांति एक आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ भी उपलब्ध होता है, और वह भी प्राय सभी विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रश्न है कि क्या परीक्षा और मीमांसा में कोई अंतर है? उत्तर, हाँ, एक दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। अब ये ध्यान देना, बहुत काम की लाइन है, ये अंडरलाइन करने लायक लाइन है। आप्त कौन है इसका निश्चय करना आप्त परीक्षा है, और आप्त कैसा है इसका निश्चय करना आप्त मीमांसा है। आप्त कौन है इसका निश्चय करना आप्त परीक्षा है। कौन है कौन नहीं है, और कैसा है और कैसा नहीं है। यदि हम कैसा है कैसा नहीं है बात कर रहे तो वो हो गई मीमांसा, और कौन है कौन नहीं है बात कर रहे हैं तो वो हो गई परीक्षा। देखो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जिस प्रकार अनेक असली नकली रत्नों में से कौन सा असली रत्न है, इसे बताने को रत्न परीक्षा कहते हैं। और उसके बाद उस असली रत्न का स्वरूप कैसा कैसा होता है और कैसा कैसा नहीं होता है, ऐसा बताने को रत्न मीमांसा कहेंगे। उसी प्रकार कौन आप्त है और कौन नहीं, ऐसा निश्चय करना आप्त परीक्षा कहलाता है। और आप्त ऐसा ही होता है तथा ऐसा नहीं होता है, ऐसा निश्चय करने का नाम आप्त मीमांसा है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। आगे पढ़ता हूं, देखो खुलासा आ रहा है।
इस बात को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए हम आप्त परीक्षा और आप्त मीमांसा ग्रंथों की विषय वस्तु का भी विहंगावलोकन कर सकते हैं। यथा आप्त परीक्षा में समझाया गया है कि महेश्वर आप्त नहीं है, सुगत भी आप्त नहीं है, कपिल भी आप्त नहीं है, परम पुरुष भी आप्त नहीं है और अरहत ही आप्त है। अतः इस ग्रंथ का नाम आप्त परीक्षा रखा गया है। किंतु आप्त मीमांसा में सीधे सीधे ये नहीं समझाया गया है कि महेश्वर, सुगत, कपिल आदि आप्त नहीं है और अरहंती आप्त है। अपितु ये समझाया गया है कि जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और स्यादवादी हो। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। मिला वही वीतराग, अगला पेज अब, वही आपको हो सकता है। और जो रागी द्वेषी हो, अल्पज्ञ हो, वो और एकांतवादी हो, वो कथमपि आप्त नहीं हो सकता। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम आप्त मीमांसा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपनी भाषा में बोलता हूं आपको। दो चीज है, एक आप्त मीमांसा, एक आप्त परीक्षा। आप कोई भी चीज में लगा लो आप्त। जैसे समझ लो मैं कहूं सेव फल परीक्षा, सेव फल परीक्षा क्या होगी? सेव फल परीक्षा ये है कि एक टोकरी में बहुत सारे फल हैं, एक संतरा है, एक मौसमी है, कुछ खरबूजा, कुछ कुछ। उनमें से कौन सेव है और कौन सेव नहीं है, सेव को पहचान लेना, निकाल लेना, इसका नाम तो हुआ सेव फल परीक्षा। और सेव फल मीमांसा करो। मैं अगर आपसे दूसरा प्रश्न कहूं तो क्या करोगे? तब आप ये बताएंगे कि ये सेव फल कश्मीर में पैदा होता है, इसमें बहुत आयरन होता है, ये बहुत स्वास्थ्य के लिए अमृत है। एन एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये सब बातें सेव फल मीमांसा है। रत्न परीक्षा और रत्न मीमांसा का उदाहरण क्या हुआ कि एक थाली में बहुत सारे रत्न जैसी चीजें पड़ी थी, उनमें से ये बता देना ये रत्न नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है, ये रत्न नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है, ये भी रत्न नहीं है, ये हाँ ये है रत्न। इसका नाम हुआ रत्न परीक्षा। एक होती है अश्व परीक्षा, एक होती है अश्व मीमांसा। तो अश्व, अनेक पशुओं में कौन अश्व है ये पहचान लेना अश्व परीक्षा है। और अश्व का क्या स्वभाव होता है, क्या गुण होते हैं, वो क्या कार्य है, ये अश्व मीमांसा। तो आप्त की परीक्षा माने कौन आप्त है और कौन नहीं है, ये आप्त परीक्षा है। और आप्त मीमांसा माने आप्त कैसा होता है, रत्न को जो रत्नाभासों से अलग करना, वो रत्न परीक्षा है। और रत्न का ये पकड़ लिया हमने कि ये नीलम है, फिर ये नीलम में क्या क्या गुण होते हैं, हीरा है, इस हीरे में क्या क्या गुण होते हैं ये बताना, ये हो गया रत्न मीमांसा। तो यहाँ आज हम जो ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं उस ग्रंथ का नाम है आप्त मीमांसा। बहुत गजब का ग्रंथ है। आप्त कैसा होना चाहिए अथवा आप्त कैसा होता है, ये बात हम समझेंगे। और निगेटिव में जाएंगे तो आप्त कैसा नहीं होता है, कैसा व्यक्ति आप्त नहीं हो सकता है, आप्त कैसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा ये बहुत ही सुंदर, अद्भुत, बड़ा ही प्यारा विषय हमारा आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरा मन
बहुत प्रसन्न है, हर्षित है, बहुत सारी बातें हैं। धीरे धीरे जितना मेरे को आएंगी वे सब आपको बताऊंगा। ये महान ग्रंथ है, इसके पूरे भाव को समझना बहुत कठिन है। बड़े बड़े आचार्यों ने इसमें गोते लगाए हैं। इस आप्त मीमांसा पर अनेक टीकाएं लिखी गई है। मैं आपको उन टीकाओं पर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या क्या टीकाएं हैं? आप्त मीमांसा की रचना आज से 1800 वर्ष पहले समंत भद्राचार्य ने की। इसके बाद इस पर अनेक टीकाएं लिखी गई और उन टीकाओं में से सबसे पहली टीका आचार्य अकलंक देव ने आज से 1300 वर्ष पहले 7वीं सदी में लिखी। वो टीका ये है, अष्टसती। ये मेरे पास है, पुरानी है बहुत। इसकी ढूंढ रहा हूं, कहीं पर इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आपको ग्रुप पर भेजूंगा। ये मेरे पास, मैं संस्कृत में पढ़ता हूं इसलिए ये मेरे पास ओरिजिनल अष्टसती है, पुरानी। इसके बाद में दूसरी विशाल टीका आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी, वो ये है, ये अष्ट सहस्री। देखो क्या नाम है, इनके भी नाम के मीनिंग देखो। अष्ट सती, अष्ट सती का मतलब है 800, 800 श्लोक हैं। ये जो टीका की गई है, देखो मूल जो ग्रंथ है आप्त मीमांसा, उसमें 114 श्लोक हैं। आप्त मीमांसा में समंत भद्राचार्य ने 114 श्लोक लिखे और 114 श्लोकों की व्याख्या अकलंकाचार्य ने की। वो व्याख्या हो गई 800 श्लोकों में। लेकिन उस व्याख्या से भी बात काम नहीं चला और स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस हुई, तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने ये दूसरी टीका 3 भागों में है। ये एक भाग है मेरे पास में, ऐसे ऐसे मोटे मोटे 3 भाग हैं। अष्ट सहस्री, अष्ट सहस्री माने 8000 श्लोक प्रमाण है। और ये भी अष्टसती के 100 साल बाद में लिखी गई। इसका दूसरा नाम आप्त मीमांसा अलंकृति है। इसके बाद में एक टीका आचार्य वसुनंदी हुए 12वीं शताब्दी में, आज से 800 वर्ष पहले। उन्होंने ये आप्त मीमांसा वृत्ति नाम की टीका लिखी है। आप्त मीमांसा वृत्ति, ये भी टीका मेरे पास है। फिर इसके बाद में, ये तो मूल टीकाएं हो गई, असली ओरिजिनल अद्भुत टीकाएं, जो मूलाधारभूत टीकाएं हैं, वो तो ये है। लेकिन इसके अलावा भी आप्त मीमांसा पर बहुत बढ़िया बढ़िया काम और हुए हैं। और वे कौन कौन से हैं, एक नजर उन पर भी डालते हैं। इनके अतिरिक्त पंडित जयचंद छाबड़ा, जिन्होंने समय सार ग्रंथ की टीका लिखी, वचनिका लिखी, उन्होंने इसकी वचनिका लिखी है। और तब तक ये आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र के नाम से बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। आप्त मीमांसा का दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भी है। देवागम स्तोत्र इसलिए नाम है क्योंकि इसका पहला शब्द देवागम है और इसका सारा जो रूप है, इसकी जो संरचना है, वो स्तोत्र स्टाइल में है। इसलिए इसको इन्होंने ऐसा कहा, देवागम स्तोत्र। जैसे भक्तांबर स्तोत्र, पहले भक्तांबर शब्द है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का नाम कल्याण मंदिर स्तोत्र इसलिए है क्योंकि उसका पहला शब्द कल्याण मंदिर है। ऐसे ही देवागम स्तोत्र नाम आप्त मीमांसा का इसलिए है क्योंकि इसका पहला शब्द देवागम स्तोत्र, देवागम है, इसलिए इसका नाम। तो जयचंद छाबड़ा की भी बहुत सुंदर वचनिका है, देवागम स्तोत्र, वो उपलब्ध है, उसे भी पढ़ सकते हैं।
फिर प्रोफेसर उदय चंद जी ने भी एक बहुत सुंदर आप्त मीमांसा तत्व दीपिका नाम की हिंदी में बहुत सुंदर 500 पेज की व्याख्या लिखी है, जो गणेश वर्णी शोध संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई है। इसकी पीडीएफ मिलती है, हम आपको आज ग्रुप पर भेज देंगे, आप उसको पढ़ना। अब थोड़ा समय लगाकर जो पढ़ेंगे उनको बहुत लाभ होगा। बड़ी आप्त मीमांसा की हिंदी टीकाओं में सबसे अच्छी कोई टीका है मेरी दृष्टि में तो वो यही है, प्रोफेसर उदय चंद जी। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग में प्रोफेसर थे, तो ये बहुत सुंदर टीका है। उसके बाद एक टीका पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार ने भी लिखी है, वो भी हम आपको आज ग्रुप पर भेज देंगे। ये शॉर्ट एंड स्वीट है पर बहुत अच्छी है, तो ये भी आप पढ़ें। फिर इसके बाद ज्ञानमती माता जी ने, आचार्य विद्यासागर जी ने और भी बहुत लोगों ने इस देवागम स्तोत्र का हिंदी पद्यानुवाद किया है। और हमारी समाज में जो पद्यानुवाद के सम्राट हैं पंडित अभय कुमार जी शास्त्री, उन्होंने भी इस आप्त मीमांसा का बहुत सुंदर पद्यानुवाद एक उनका भी उपलब्ध है, हम उसको भी आज आपको ग्रुप पर भेजेंगे। बहुत लोगों के पद्यानुवाद है, मेरे पास है 3 पद्यानुवाद खासकर अभी मेरे ध्यान में आए हैं। एक आर्यिका ज्ञानमती माता जी का, एक आचार्य विद्यासागर जी का और एक पंडित अभय कुमार जी शास्त्री का। जो लोग अंग्रेजी भाषा में आप्त मीमांसा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से अंग्रेजी में भी आप्त मीमांसा प्रकाशित हुई है, एससी जैन करके हैं, उन्होंने निकाली है। इसके अलावा अभी एक नई आप्त मीमांसा बाइलिंगुअल माने द्विभाषिक रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, आज मैं उसे भी आपको ग्रुप पर भेज दूंगा। वो देहरादून में एक विजय कुमार जैन है, उनकी है, बहुत शुद्ध है। उस रचना की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें एक मात्रा की भी गलती नहीं है, तो ऐसी वो शुद्ध आप्त मीमांसा वो भी है, आप वो भी पढ़ें। तो ऐसे ऐसे ये सब आप्त मीमांसा की परिचयात्मक बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, पर मैं सोचता हूँ आप लोगों को किसी को कुछ कहना है क्या? पहले मैं पूछ लेता हूँ, नहीं तो मैं ही चलता रहूं। संदेश जी जरा देखो भैया, किसी को कुछ कह, बहुत सारी बातें हैं, बहुत आनंद आने वाला है। आप्त मीमांसा अब शुरू करेंगे, बस आप तैयार हो जाओ, पढ़ो। आज मैंने प्रस्तावना बनाई, भूमिका बनाई, अब प्रारंभ भी करेंगे। हाँ शैलेश जी बताइए। जय जिनेन्द्र साहब। बताओ भाई, आप लोग आप आवाज आ रही है? उत्साहित हो जाओ और मुझे भी उत्साहित करो। आवाज आ रही है साहब? हाँ आ रही है, बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब। ये जो आपने आप्त मीमांसा का जो शब्द का मीनिंग बताया है ना, हाँ उसमें नियम सार में जो बताया बराबर परफेक्ट बैठता है, और एक लास्ट वाला भी जो बताया है ना, हाँ, और बाकी तो लक्षण ही दिखते, बाकी वालों का जो है ना वो आप्त का लक्षण है। हाँ। ये जो नियम सार वाला और वो लास्ट वाला कौन सा ग्रंथ का आपने कोटेशन किया लास्ट नेक्स्ट पेज पे? स्याद्वाद मंजरी। हाँ, वो दोनों मुझे लगता है बराबर परफेक्ट मीनिंग लगता है उसका, और वो बाकी के लक्षण है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, सब लक्षण ही है ये सब। उसमें देखो आप्त किसे कहते हैं, तो प्राप्ति वाला बताया ना आपने जो मीनिंग। हाँ तो वहां भी 3, वो तो मैंने व्याकरण से फिट बिठाया वहां पर। तो नियम में भी मोस्टली व्याकरण हाँ रिलेटेड ही है वो। हाँ, तो वो व्याकरण में आप धातु से बिठाया। वो देखो, दो बहुत अच्छा सवाल है। देखो शैलेश जी, 2 चीज होती है, एक को कहते हैं निरुक्ति, एक को कहते हैं लक्षण। हाँ, तो ये वो निरुक्ति और वो लक्षण है, मैं वो एक ऐसा कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा
कि वो निरुक्ति परक लक्षण है। अच्छा, माने वो भी लक्षण ही है। लक्षण दो तरह से बनाते हैं। एक तो लक्षण में निरुक्ति को देखने की जरूरत नहीं है, लक्षण बनाते हैं बस किसी भी चीज का। लेकिन आप्त की का लक्षण निरुक्ति से भी बिठाया जा सकता है। वो इसलिए शब्द में से खींच करके उन्होंने लक्षण बना दिया। ये उनका विशेष कौशल है। हाँ, ये उनका विशेष कौशल है। बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। यही तो फायदा है। सुनाओ भैया सब लोग, वेरी गुड। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बताओ। सर मुझे जानना था कि हम जब न्याय की बातें करते हैं तो लक्षण और लक्षण आभास वो दोनों चीज क्या न्याय के ही विषय है कि अलग सब्जेक्ट हो जाता है? देखो, मूल विषय ये न्याय के हैं, क्योंकि न्याय परीक्षा करके लक्षण बनाता है। वो इस बात पर बहुत ध्यान देता है कि सच्चा लक्षण बनना चाहिए। उसने इस काम में बहुत एनर्जी लगाई है, बहुत मेहनत की है, और उसने ये देखा है कि ज्यादातर लोग लक्षण बनाते समय गलती कर देते हैं। या तो अव्याप्त हो जाता है, या अति व्याप्त हो जाता है, या असंभव। जैसे मान लो मैं कहूं कि विद्यार्थी किसे कहते हैं, और उत्तर दूं कि जिसके हाथ में पुस्तक पेन हो उसे विद्यार्थी कहते हैं, तो अब ये लक्षण सब जगह फिट नहीं बैठेगा। हम कोई भी चीज, किसी ने कहा गाय कैसी होती है, तो हमने कहा जो सफेद हो उसे गाय कहते हैं, तो फिर गलत हो गया। हम कई बार हल्का ले लेते हैं और कुछ भी परिभाषा बना बैठते हैं। न्याय शास्त्र हमसे कहता है 1 मिनट रुको, शांति से सोचो, जो बात कह रहे हो अगर गाय का लक्षण बना रहे हो तो वो गाय में सब में घटित होना। आपने कहा जो सफेद हो वो गाय है, तो जो काली गाय होगी उसका क्या करेंगे, लाल गाय का क्या करेंगे? तो वो गाय में पूरी गाय को भी उसने कवर नहीं किया। फिर गाय को तो कवर नहीं किया, और वो गाय का जो सर्कल है उसके बाहर भी चला गया। अरे सफेद तो बगुला भी होता है, तो क्या बगुला गाय है? नहीं। इसलिए लक्षण को न्याय का विशेष विषय माना है। यद्यपि कुछ न्याय ग्रंथों में लक्षण की चर्चा नहीं आई, उन्होंने सीधी प्रमाण और नय की चर्चा की। परीक्षा मुख में लक्षण की चर्चा नहीं की, सीधी प्रमाण ने। लेकिन न्याय दीपिका के आचार्य ने इस बात को गहराई से समझा कि बाद में करेंगे प्रमाण नय की चर्चा, पहले लक्षण की बात हो जाने दो, जरूरी हो। हाँ, वो जरूरी है। लक्षण सही बनाना आएगा तभी ठीक से परीक्षा होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। वो काम न्याय कर देता है, बराबर वो काम न्याय करता है। इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा ये बोला, थोड़ा अगर जिन्होंने न्याय मंदिर नहीं पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा कठिन लगेगा, और थोड़ा न्याय मंदिर एक बार पढ़ लेंगे मन लगा करके। न्याय संबंधी कई छोटे छोटे लेख मेरे हैं। न्याय की शब्दावली एक छोटा सा लेख है, न्याय का संक्षिप्त शब्दकोश एक छोटा सा लेख है, न्याय का संक्षिप्त लक्षण कोश, जरा जरा से बनाए। मैं डूबा हुआ हूं 40 साल से इस न्याय में, आपको बहुत माल असली बात बता रहा हूं। तो ये सब थोड़ा सा देखोगे तो आपको अमृत मिल जाएगा। आचार्य अनंत वीर ने न्याय विद्यामृतम, न्याय विद्या को अमृत कहा है। न्याय दीपी देखो,
आज मैं जो आप्त मीमांसा प्रारंभ कर रहा हूं, मैंने आप्त मीमांसा को 10 बार पढ़ा चुका हूं। मैं हमारे कोर्स में लगा हुआ है, मैंने 10 बार तो मैंने पढ़ा लिया है इसे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसका स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये ग्रंथ जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने इसे अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य जानकर फिर से प्रारंभ किया है। सर, तो हाँ, हम जब न्याय शास्त्र पढ़ेंगे तो तत्व निर्णय करने में भी आसानी होगी फिर? देखो अब इसका उत्तर सुनो, बहुत बढ़िया। जब हम दुकान पर तराजू रखेंगे तो व्यापार करने में, चीजों को खरीदने बेचने में सुविधा होगी कि नहीं होगी? बहुत हो जाएगी। जी एक जी दुकानदार दाल चावल चीनी बेचता था और उसकी दुकान पर तराजू नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो कहता था मेरी दुकान पर जगह नहीं है रखने को, ये फालतू है, इसको तो क्यों रखना, इसको क्यों रखना, फालतू चीज 2 फीट जगह घेरेगी। तो वो ऐसे ही बिना तोले देता था, लेता था, उठ गया और लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। और जब उसने तराजू रख ली तो उसका व्यापार बहुत बढ़िया होने लगा, बहुत बढ़िया चल। तो न्याय शास्त्र को तुला समा लिखा है, तराजू के सम। जैसे कोई मूर्ति बनाने वाला एक सांचा बना ले तो जल्दी जल्दी मूर्तियां बनेगी, सुंदर बनेगी, ऐसे ही तत्व निर्णय करना हो, पहाड़े आ जाए तो हिसाब लगाना सरल होता है क्या कठिन? अब जब पहाड़े सीखते हैं तब जरा कष्ट होता है। जब हम क ख ग घ न वर्णमाला सीखते हैं तो हमको लगता है ये क्यों सिखाया जा रहा है, क से कबूतर, ख से खरगोश। बड़ा बच्चे को गुस्सा आता है टीचर पर, मम्मी पापा पर, ये क्यों मुझे सिखा रहे हैं। लेकिन बाद में तो ऐसे ही इसको सीखने के बाद में तो आपको रिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आप ऐसा समझ लो। चुटकियों में काम होगा, चुटकियों में तत्व निर्णय बहुत सरल हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, वर्धमान जैन संदेश। मैं कह रहा था कि जैसे ये ग्रंथ तो 1800 साल पुराना है। हाँ, और इसके पूर्व में जो आचार्य जो जैन लोग थे तो उन्होंने आप्त की परीक्षा किस तरह से, उन्होंने भी परीक्षा तो करी होगी कि हाँ, तो वो किस तरह से करी होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये चर्चा इस आप्त मीमांसा अनेक अनुशीलन में आई है, और आप्त की परीक्षा पहले भी करते थे। ऐसा नहीं है कि आप्त की परीक्षा 1800 साल से ही प्रारंभ हुई है, उसके पहले कोई आप्त परीक्षा करता ही नहीं था, ऐसा अर्थ नहीं है। वे भी करते थे, लेकिन इन्होंने उसे ग्रंथ बना दिया। वो कैसे करते थे? वो पहले हमारा सारा साहित्य श्रुत परंपरा से था, गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनते थे, वही पर्याप्त था, उसी से काम चलता था। लेकिन बाद में काल दोष से जीवों की बुद्धि मंद होने लगी, तो समंत भद्राचार्य ने भी उस प्रक्रिया को लिख दिया कि ऐसे करो भैया। और बताइए, आप्त मीमांसा के परिचय के बारे में यदि अब किसी को कोई बात पूछने की हो तो आप पूछ लो। अब हम कल से आप्त मीमांसा की पहली कारिका प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो